Okay students, so we are going to take up a new chapter that is polynomial। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में इसको शुरू करने से पहले, इसके पहले आप पिछले क्लासेज में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं इससे रिलेटेड। लीजिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पहले इसके पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कोई भी रियल नंबर जिसकी वैल्यू हर कंडीशन में, हर केस में वही होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 1/2 लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं। तो ये सारे जो है कांस्टेंट है। और दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि दीज आर आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर हैं उनको कांस्टेंट के टर्म में हम रख सकते हैं। तो इतना आप पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, थोड़ा सा रिवीजन करना था। अगला टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने हिसाब से कुछ भी असाइन कर सकते हैं। और वो वेरिएबल जो होता है अलजेब्रिक, जो अपना अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अलजेब्रिक टर्म भी बोलते हैं और उनको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, t लिख रहे हैं, z लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, b लिख रहे हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स आते हैं। और इसको जब हम किसी एक्सप्रेशन में लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उनकी वैल्यू हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। इट कैन अटेन एनी वैल्यू। x की बात करें या y की बात करें या किसी भी एक वेरिएबल की बात करें, तो इनको हम 0 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जबकि रियल नंबर में क्या था कि इनकी वैल्यू फिक्स थी। तो ये दो टर्म समझ में आ गया आपको कि किसको हम कांस्टेंट कहेंगे, किसको हम वेरिएबल कहेंगे। तो उसके बाद आता है टर्म। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं x + 5 = 0 से हम एक एक्सप्रेशन लिख दिए कि x + 5 = 0। तो ये क्या हो गया कि जब तक हम x + 5 लिखे थे तब तक ये क्या था, इट वाज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और जैसे हम = ऑपरेटर के साथ लिख दिए तो इट बिकम्स x + 5 = 0 कर दिया। तो ये क्या बन गया, इट हैज़ बिकम एन इक्वेशन। और चूंकि पॉलिनोमियल के साथ है तो हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जो भी है, जैसे ये कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, इसके बीच में अगर ये मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन हो, इट में बी प्लस आल्सो, माइनस आल्सो, मल्टीप्लाइड आल्सो, डिवाइड आल्सो। बट मल्टीप्लाइड डिवाइड के केस में वो टर्म अलग नहीं माना जाता है। बट अगर ये ऑपरेटिव प्लस, माइनस या = के से सेपरेट करते हैं हम उसको, तो हर एक को, जैसे इसको हम बोलेंगे एक टर्म, इसको भी हम बोलेंगे एक टर्म। तो इस तरह से ये हो जाएगा टर्म्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टर्म्स। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 5y + 7zx से 8। ठीक, तो अब यहाँ पे ये 5y एक टर्म हो गया, zx एक टर्म हो गया, 8 एक टर्म हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो भी मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये प्लस माइनस क्या है, ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इनसे जो सेपरेट होता है उस एक एक पोर्शन को हम बोलते हैं टर्म। तो ये बहुत ज़रूरी है पॉलिनोमियल के केस में कि टर्म किसको बोलते हैं। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, डिग्री किसको बोलेंगे? मान लीजिए हम लिख रहे हैं x² + 3 + 7y = 9। मान लीजिए एक इक्वेशन हमने लिख लिया। तो इसमें डिग्री क्या होगा, तो हम देखेंगे कि उसमें जो भी पिछले क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ, कि उसमें जो भी किसी भी एक वेरिएबल का
या किसी भी एक टर्म के जितने भी वेरिएबल हो, किसी एक टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं उनके पावर को हम ऐडअप कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है वेरिएबल्स का, और वही हमारा डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा डिग्री 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर x का है और वो कितना है, 2 है। अभी इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3yz इज इक्वल टू 2p। ठीक, तो अब यहाँ पे ये टर्म हो गए। अब इसमें अगर कोई पूछता है कि डिग्री क्या होगा, तो डिग्री का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने आपको बताया कि एक एक टर्म जो है, टर्म किसको हमने बोला कि जो ये ऑपरेटर से सेपरेटेड हैं, ठीक है, ये सारे टर्म हैं, इन टर्म्स के डिग्रीज को, वेरिएबल्स के डिग्रीज को हम प्लस कर देंगे। यहाँ वेरिएबल की डिग्री क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे तो 1 है ही। तो हाईएस्ट क्या हुआ, हाईएस्ट हो गया हमारा 5। तो इसकी डिग्री अगर हम लिखना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, डिग्री विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये डिग्री वाला टर्म आपको क्लियर हो गया। ऑपरेटर्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी मैथमेटिकल साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइडेड इज इक्वल टू, ये सारे को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप पिछले क्लासेस पढ़ रखे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ चल पाएँ। जब हम आगे इस क्लास के हिसाब से, क्लास 10th के हिसाब से जब हम पॉलिनोमियल पढ़ें तो हमें ये चीज़ें पहले से क्लियर हो कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो हम क्या, पॉलिनोमियल का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ब्रैकेट x इज इक्वल टू a0 xn a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू an। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि x की पावर जब 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी आइदर वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। चाहे वो कांस्टेंट 99 टू द पावर 0 हो, या वो कांस्टेंट जो है 1 टू द पावर 0 हो, या वो कांस्टेंट 100 टू द पावर 0 हो, या वेरिएबल x हो, y हो, z हो, इनके पावर अगर 0 हैं तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ इसको लिखते कैसे हैं, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म p की किस लिए हम लिखते हैं, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, x स्टैंड फॉर वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स इसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर x किया है तो यहाँ x लिखेंगे, अगर यहाँ y किया हुआ है तो y लिखेंगे, z किया हुआ तो z लिखेंगे, t किया हुआ तो t लिखेंगे, s किया हुआ तो s लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल यहाँ हम यूज कर रहे हैं वही वेरिएबल को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड इसको पढ़ेंगे कैसे, कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर हो गया कि कैसे इसको पढ़ेंगे। आगे क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे जितना वेयर, यहाँ लिख लेते हैं, वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी हैं ये रियल नंबर का है, रियल नंबर होंगे, ठीक है। और रियल नंबर के बारे में हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो पहला चैप्टर था आपका कि रियल नंबर हम किसको कहते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस चैप्टर को भी टेकअप कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ हमने पढ़ा था वो सारे कांस्टेंट टर्म हमारे रियल नंबर होते हैं, जैसा कि मैं पहले शुरू में ही आपको बताया था। तो ये रियल नंबर है, और यहाँ पे x क्या है, एंड x इज ए वेरिएबल।
ठीक है, x वेरिएबल है, n क्या है, इनका पावर है, वेरिएबल विथ n एज इट्स पावर। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले ये सीखते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे आखिर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ a के सफिक्स में 0 लिखा है, मतलब पहला टर्म है, तो यहाँ 0 है, तो इसमें x के पावर n माइनस 0 कर देंगे। ठीक है, तो n माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, मतलब जो यहाँ है यहाँ पे n के बाद माइनस उतना लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे x में n के -1 लिख दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ पे x का n -2 लिख दिया, 3 है तो x का पावर n -3 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे जब करते आएंगे तो यहाँ a n लास्ट टर्म है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, n का मतलब ये नहीं कि कोई खास नंबर है, ये n स्टैंड्स फॉर एनी एक्सटेंड ऑफ द नंबर, कुछ भी हो सकता है, 2 3 6 8 11 30 कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ तक अगर ये n है तो यहाँ पे हम क्या होगा इस सिस्टम के हिसाब से कि n टू द पावर x टू द पावर n माइनस n करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे 0 था तो n माइनस 0 किया था, यहाँ पे n है तो n माइनस एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर n माइनस n करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट में 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जो उसकी वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे x टू द पावर 0 लिखने की ज़रूरत है क्या, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर रह जाएगा, तो इसलिए इसको हम मिटा सकते हैं। तो इसको मिटा दिया तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ algebraic expression in the form this form can be quoted as a polynomial। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, इसके कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं वो देख लेते हैं। पहला हो गया लीनियर, पॉलिनोमियल सब में ऐड होता जाएगा। दूसरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक, तीसरा हो गया क्यूबिक, चौथा हो गया बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिलहाल हम इस 4 के बारे में बात करते हैं। इसको b को कैपिटल में लिख लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहाँ पे अब इसके बारे में एक एक करके हम स्टडी करते हैं। लीनियर किसको कहेंगे, हमने डिग्री पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई वेरिएबल जिसका डिग्री जो है 1 हो, सिंगल हो। पहले हम डिग्री के टर्म में बात करते हैं। डिग्री के टर्म में लीनियर क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर हो जाएगा। डिग्री अगर 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री अगर 3 हुआ तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। और डिग्री 4 हुआ तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक में 2 बार क्वाड्रेटिक, मतलब 2 बार उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 द पावर 4। ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री के टर्म में। ओके बच्चों, इसमें पॉलिनोमियल में एक और टाइप का पॉलिनोमियल होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब इसको कैसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले समझ लेते हैं किसको कहेंगे, जहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे 1 है, 1/2 है, 4/3 है, एंड सो ऑन। तो जिसमें एक तो एक ही टर्म हो और वो कांस्टेंट टर्म केवल हो, केवल रियल नंबर वाले फॉर्मेट में हो, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे हम लिखें x + 5 = 0, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे अगर इसी करें x² + 2x + 3 = 0, तो ये हो गया डिग्री 2 है, तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री 3 है,
मीन्स एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7 equals to 0, then it will become a cubic polynomial. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर करते हैं तो x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 मान लीजिए है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 4 है। और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल है। और इसमें टर्म कितने होंगे, तो टर्म यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इनको बाइफरकेट करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेस क्या हुआ हमारा, बेस हमारा हुआ इनको आइडेंटिफाई करने का डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से हम उसको नामकरण करते हैं। उसमें होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहला अगर है, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए अगर डिग्री के टर्म में बात करते हैं तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज़ 0, ठीक है। एज ए वेरिएबल इसकी डिग्री 0 होती है। तो वो यहाँ पे 0 होगा डिग्री, तो क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। ओके बच्चों, तो हम अब क्या करेंगे, हम पता करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम वैल्यू। किसी भी पॉलिनोमियल की एक किसी भी गिवन पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और आपके प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, आपके फर्दर यूज में जब भी मैथमेटिक्स में आएगा तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग आएगा। तो इसको ध्यान से समझिए। इसको हम कैसे करते हैं, इसको डिफाइन पहले कैसे करते हैं कि इफ़ पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या होता है आपको बताया जा चुका है कि पी इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो वही यहाँ हमने लिखा है कि पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड अल्फ़ा इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। अल्फ़ा दैट इज़ ए ग्रीक अल्फ़ाबेट, जैसे आप ABC इंग्लिश का सुनते हैं वैसे ग्रीक लेटर में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, चार्ली एंड सो ऑन जीटा तक, ठीक है। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स, ठीक है। अब जो है वैल्यू जो x को रिप्लेस करते हैं, x को कहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे। तो बाई किससे, अल्फ़ा से, इन पी एक्स क्या है, दैट इज योर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड इज डिनोटेड बाई पी ब्रैकेट अल्फ़ा। क्लियर हो गया। एक बार फिर कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और वो वेरिएबल मान लीजिए एक्स यहाँ मैं लिखा हूँ, मान लीजिए वेरिएबल वाई में हो, जेड में हो, किसी भी वेरिएबल में दिया हो और उस जेड एक्स वाई जो भी है उसकी वैल्यू दी हुई कि एट दिस पॉइंट, मीन्स वो रियल नंबर के टर्म में रखा रहेगा, चाहे 2 हो, 9 हो, 7 हो। उस पॉइंट पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना होगा बच्चों कि उस पूरे पॉलिनोमियल में से जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी है उस वेरिएबल को वहाँ पुटअप कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, जो उसका अमाउंट आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे, जब x की वैल्यू -2 हो पहला केस और x की वैल्यू +2 हो दूसरा केस। तो दोनों केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, लेट्स गो अबाउट इट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जैसा हमने बताया था p, और जिस पॉइंट पे वैल्यू पता करना है, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिख देंगे। यहाँ पे x जहाँ जहाँ है वहाँ पे -2 से रिप्लेस कर देंगे, 3 इंटू ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब भी माइनस साइन के साथ कोई न्यूमेरिकल लिखते हो और उसके साथ कोई ऑपरेटर भी लगा हुआ है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। तो -2 का होल स्क्वायर -7, और यहाँ पे x में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अगर ब्रैकेट के पहले न्यूमेरिकल या कुछ भी अल्फ़ाबेट है
और वहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि वहाँ पे साइन कौन सा होगा, मल्टीप्लाई का। क्लियर। और उसके बाद +10 कर देंगे और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। तो 4 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस और ये भी माइनस है तो दोनों मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 7 2 जा 14 एंड हियर इट विल बी 10। ठीक है, कितना हो गया, 2 4 6 और 1 1 2 1 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज p ब्रैकेट -2 इक्वल टू 36। नाउ यू विल फाइंड आउट x एज 2। यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ दैट इम्प्लाइज में p x की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 इंटू 2 और प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ अगेन सॉरी p ब्रैकेट 2 विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड 3 दैट इज 12 माइनस 7 2 जा 14 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, अरिथमेटिकल टर्म में आ गया और ये हमको पता है कि पहले प्लस को दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर उसमें से माइनस निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 + 10 क्या हो जाएगा, 22 और -14 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका वैल्यू हो गया p at -2 इट इज 36 एंड at +2 इज इक्वल टू 8। क्लियर। ओके बच्चों, तो अब अगला टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखते जाइए, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म डिग्री सब हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ गिवन, वैल्यू एट गिवन पॉइंट हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ज़ीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ए रियल नंबर अल्फ़ा जो हमने वैल्यू रख के पता किया था इज़ कॉल्ड ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसको ज़ीरो कब कहने लगेंगे, वहाँ वैल्यू हमने रखा था, वैल्यू आई थी 36 और 8, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल पी एक्स इज पी एक्स इफ पी अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स जो अल्फ़ा की हम वैल्यू हमको मिलेगी उसके वैल्यू के पुटअप करने से इस इक्वेशन में अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ओके दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, बिकॉज बाई अप्लाइंग दैट वैल्यू, बाई पुटिंग दैट वैल्यू, बाई प्लगिंग इन दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ होल पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। क्लियर हो गया कि ज़ीरो किसको कहेंगे, जिसको रखते ही उस वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। कौन सी वैल्यू, अरिथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। ओके क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए दिया हुआ है हमें कि x² - 8x + 2 इज ए पॉलिनोमियल और आपको शो क्या करना है कि 2 and 6 आर ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इस पॉलिनोमियल का 2 और 6 क्या है, ज़ीरोज है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, जैसा हमने डिफिनेशन में बताया था कि इसका टोटल वैल्यू अगर हम पता करें, कब, जब 2 रख के और वो 0 के बराबर अगर आ जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितना आ गया था, 36 आ गया था। यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो 2 जो है वैल्यू अल्फ़ा की, वो पॉलिनोमियल का ज़ीरोज है। 6 रखने पे अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब 6 भी उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज है। लेट्स डू इट नाउ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे पी एक्स और इक्वल टू जितना कर लेंगे। अब यहाँ पे दैट इम्प्लाइज कर लेंगे पी एक्स इक्वल्स टू x²। हम वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 2 का होल स्क्वायर -8
मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, देखते हैं कितना आता है। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8 2 जा 16, और ये कितना हो गया प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, और माइनस 16 कितना हुआ रिजल्टेंट, ये हो गया -10। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द वैल्यू द पॉलिनोमियल एट 2 is not equal to 0, hence it is not a 0 of the polynomial। ठीक है बच्चों, एक बार फिर कि ये 2 की वैल्यू रख के हमें दिखाना था कि ये जीरोज है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर में रखा तो 4 हुआ, यहाँ पे 8x में रखा तो 16 हुआ, और 2 हुआ तो 4 और 2 6 हो गया, और -16 है तो -10 वैल्यू आ रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में अगर होता कि ये 12 होता, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -8x प्लस 12 अगर होता तब क्या होता देखते हैं। तो यहाँ तो इतना ही रहता, यहाँ भी इतना ही रहता, यहाँ पे क्या हो जाता 2 की जगह पे हम क्या लिख लेते, यहाँ पे लिख लेते 12। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम 12 लिखते, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाता, 12 प्लस 4 कितना हो जाता 16। ठीक है, और -16 ये कितना हो जाता 0। ठीक है, अब ये 0 हो गया, तब हम क्या लिखेंगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि थोड़ा सा अमेंडमेंट करके हमने इसको प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, और उसका रिप्लाई हमें इस स्टाइल में लिखना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की जगह 6 लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, -8 इंटू 6 कर देंगे, प्लस 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36 -8 6 जा 48 प्लस 12। ठीक है, नाउ 2 प्लस 6 8 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया, मतलब +48 -48। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं +48 और -48 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 6 इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आप 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे और 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके बच्चों, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का नंबर पता कैसे कर सकते हैं, कि कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। एक ग्राफ बना दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि बताइए इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था। तो ये हम अगले वीडियो में आपको कवर अप करेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन वेल इन टाइम मिल जाया करे। थैंक यू, बाय बाय।